घूमने के लिए मैं निकला था जंगल की तरफ। शाम का वक्त हो चला है, लेकिन मुझे दूर से ही दिखाई दिया आम की बागवानी। और आम की बागवानी में जब मैं पहुंचा तो मैं नीचे जो देख रहा हूं ये चना है, और ये फिर किसका है किनका है मैंने इनकी तहकीकात जारी कर दी। इसी बीच हमारे पास एक युवा है, वो चल कर आए और बोले कि सर आप क्या बना रहे हैं। चर्चाएं जारी रहेंगी, क्या बना रहे हैं इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। सर ये आम का ये स्वस्थ पौधा है, किसके तहत, कौन सी योजना के तहत, और ये चना वगैरह लगा हुआ है, बताइए। सर मैंने चना का खेती सिंगल भी कर सकते थे जी, अन्यथा मैंने सोचा कि मनरेगा के तहत 4,43,000 लमसम में हर योजना के थ्रू मिलता है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं जी, क्योंकि जंगल का प्रतिदिन आप देख सकते हैं, देहात क्षेत्र में है तो कटाई प्रतिदिन होती है, बुआई कम होती है जी, यानी जो पौधा लगाना है वो कभी लगता नहीं है। जो शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो मिल नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा पहल करे और हमारे थ्रू कई और युवा जागे जो 600-700 पेड़ और लगाए, शुद्ध हवा मिले। इसमें हमारी 2 बेनिफिट है। जी, पहला सर कि आप देख सकते हैं मेरी जो खेती होनी थी, इसमें जो भी हम लगाते, अभी जो खेती चल रहा है चना का ही सीजन हमारे इधर है झारखंड में। जी। तो सर, मैंने जब झारखंड की आपने बात कर लिया, तो अब झारखंड के आप किस जिले के हैं, और ये आपका ब्लॉक और ये गांव कौन सा है? मैं सर चतरा जिला का रहने वाला हूँ। जी। मेरा प्रखंड मयूरहंड हुआ, गांव, और जो पंचायत हुआ वो करमार, गांव हुआ ढोड़ी, जो ग्राम ढोड़ी बोलते हैं। मैं उसे एक छोटा सा किसान का बेटा समझिए बिल्कुल, या जो समझिए, पढ़ाई लिखाई तो मैंने किया लेकिन मन लगाकर नहीं किया। जी। और इसमें डिफेंस लाइन में मैं बहुत कोशिश किया, जब डिफेंस की बात कर रहे हैं सर, आपका हट्टा कट्टा ये शरीर लग रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में तो आप जा ही सकते थे, फिर कौन सी कमियां रह गई? सर हमसे मेडिकल एक बार अनफिट रह चुके हैं 2017 में जी, एसएससी जीडी में। फिर उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम तो हम 2 बार दे चुके हैं। एज कम करने की वजह से हमारे इधर समस्या बहुत होती है। हम लोग गांव से आते हैं, जी, जो ऐसे गांव से आते हैं जहां से मतलब जो मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम 10 का एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम जो होता है हमारा स्टेट का, कि वो एग्जाम देकर सबसे पहले अगर पढ़ने में आप थोड़ा वीक है, कमजोर हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं, दौड़ फांद कीजिए, पुलिस का नौकरी पाइए। लेकिन हमारे इधर वैसा कोई चलता नहीं है, ना कोई दौड़ने वाले हैं ना कोई पढ़ने वाले हैं। तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, तो जब मेरा एज क्रॉस हुआ तो मालूम पड़ा कि हाँ मुझे दौड़ना था। 10 के बाद में नौकरी होता है जी, जो भी जितने भी केंद्र लेवल का जॉब आता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, असम राइफल, आर्मी, ये सब आप 17.5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक भर सकते हैं। मतलब देश की सेवा करने का जो आपका सपना था वो अधूरा रहा। लेकिन जी बिल्कुल। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, जय जवान जय किसान। सर, किसान का भी जो वर्क जो होता है ना, ये बिल्कुल एक सेना की तरह होता है जी। और वर्तमान में मैं जो देख रहा हूँ सामने में, काफी स्वस्थ ये चना का पौधा लगा हुआ है, आपने लगाया है। मेहनत किस तरह से कर रहे हैं आप लोगों को बताएं, ताकि लोग आपसे सीखें और वे भी खेती करके। नौकरी तो मिल नहीं रही है, जॉब्स बहुत इम्पॉसिबल हो गया है लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाएंगे, जॉब्स नहीं मिलेगा, लेकिन खेती करके वो अपना जीविकोपार्जन, आर्थिक जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व कर सकते हैं। खेती के बारे में आप कैमरे पर बताएं लोगों को। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। आप खेती के माध्यम से जी, आप अपने बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। पहला कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है, मनरेगा, जी, इसमें आप जिससे भी मिलिएगा आपको योजना तो मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, योजना लेने के ऊपर है, उसे जिस तरह से वो बताएंगे उसी तरह से आपके उसके पीछे ढलकर काम करना है। काम करने के बावजूद बेनिफिट 2 तरह का है। अभी हम आम का पेड़ लगाए हैं, ओके, तो ये 4,43,000 का है। ये 4 साल का
स्कीम है। हाँ स्कीम है, और इसमें 4 साल में हमको 4 लाख का लागत नहीं होगा। ठीक है। जो भी लागत रहेगा हम जान रहे हैं, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, हम अपने आप में ही रखते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर कोई किसान लगाना चाहते हैं तो उसे इतना है कि आप घर रहकर सरकारी नौकरी ना भी करेंगे फिर भी जी सकेंगे। तो सर आप यहाँ पे कितने एकड़ में आम बागवानी का कार्य हम कर रहे यहाँ हैं? सर 4 एकड़ में भी फिलहाल लगाए हैं, और इसमें देखिए हमारे पास 2 सिस्टम है। पहला कि सीजन के अनुसार से हम चना का जो खेती है वो किए हैं। कुछ अभी हमारे पास नीचे में जो है, जैसा खेत है वैसा हम सिस्टम से मतलब एक काम किया। अभी रबी की जो आपने हाँ। बुआई समय पर कर दिया है। बिल्कुल, ये चना का पौधा ही बता रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अभी मार्च में निकल जाएगा। मार्च और में ये निकल बिल्कुल जाएगा। हरा झंगरी के साथ में हम निकाल देंगे। वो कहानी तो आपने सुना होगा ना जी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हाँ, मतलब ये साफ है कि यहाँ पे जो आपने आम बागवानी किया है, निश्चित तौर पर अगले 3-4 सालों में इससे फल निकलना शुरू हो जाएगा। 3-4 सालों में नहीं सर, इससे अगर आप अगर सोच लिए कि हमको इसी में जॉब है जी, अगर आप बैंक का जॉब करते तो आप प्रतिदिन सुबह उठते हैं जी, और ड्यूटी चले जाते हैं। ओके। तो आप अगर सोच लिए कि मेरा जॉब ही है तो इसमें आइए और आप मेहनत कीजिए। 3 साल 2 साल होते हुए ये फल देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल, बहुत बेहतर, आप सोच नहीं सकते हैं क्या है जॉब में। क्या है 60 से 70 हजार आपको मिलेगा, और इसमें है कि एक बार आप अगर इस स्कीम को लिए तभी 5 साल के अंदर आपको हम दिखा देंगे। एक बार और आप आइएगा और इंटरव्यू लीजिएगा, उन लोग को भी हम पीछे छोड़ देंगे। परेशानियों के बारे में इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि चर्चाएं जारी रहेंगी हमारे इनके साथ। सर, जब आप ये आम बागवानी का मिशन आपने शुरू किया, शुरू में जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो बताएं, और सरल अंदाज में बताएं ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सके। प्रक्रिया क्या है? आप सरकारीकरण की कुछ बात कह रहे थे मनरेगा से। इसमें किसी तरह का अगर देखेंगे तो समस्या नहीं है जी। अगर ये योजना लेना है तो आपको आप अपने प्रखंड में जिससे भी आपको अगर लगे कि हमको मुखिया से अच्छा चलता बनता तो आप मुखिया को बोल दीजिएगा कि हमको ये बागवानी ये स्कीम चाहिए जी, वो मिल जाएगा। और अगर उनसे आपको नहीं चल रहा है पंचायत समिति सदस्य जो चुना जाता है उनसे भी आप बात करें तो तुरंत मिल जाएगा। अगर उनसे भी नहीं चलता तो ब्लॉक चल जाइए। ब्लॉक किस जगह में बसती है, ब्लॉक गए बात किए मिल गया योजना। योजना लेने में कोई तकलीफ नहीं है ना कठिनाई है। सरकार की तो सोच है ना कि अगर हम लोगों को जॉब्स नहीं दे रहे हैं, नौकरी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें जीविकोपार्जन के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए उन्हें कुछ नया हम कुछ दें ताकि वो कृषि के क्षेत्र में ही अपने आप को डिपेंड कर सके, निर्भर उस पे हो सके वो। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे सरकार की तरफ से तो सरकार तो आपके लिए बहुत सारी स्कीम लाई है जी। अगर उसके ऊपर अगर आप सटीक काम करते हैं तो आपको 200% लाभ मिलेगा। ओके। और अगर आप सोचेंगे कि हम थोड़ा काम करें निकल जाए तो फिर वैसे में आप सक्सेस ना कर पाइएगा। सर, जब हम यहाँ पे आए थे तो कुछ पौधे जो आम के थे उनका ये जो ऊपरी जो हिस्सा वो टूटा हुआ है। जो सूचनाएं मैंने एकत्रित यहाँ पे किया, आसपास में पूरा जंगली एरिया यहाँ पर, क्या परेशानी? कुछ पौधों का जो मुंडी वो टूटा हुआ है। वो सर रात में जंगली जानवर जो होते हैं ये नीलगाय वो आई थी और हमारे करीबन 100 से 150 पौधों को तो इसकी बर्बाद कर गए। भरपाई कैसे होगी? भरपाई सर अब इसे आप बोल सकते हैं कि अपना आप देख सकते हैं, अगर किसी भी हाल में भरपाई तो कोई करेंगे नहीं, आपके थ्रू है। अगर इसे अगर आप अच्छे से अभी रखते तो इस तरह का काम नहीं होता। हम अभी जो कटघेरे लगाने थे या ट्रेंच खुदवाने थे, ट्रेंच तो मैंने किया है पर कटघेरे का काम नहीं किया था। ठीक है। ये इसके वजह से थोड़ा मुझे परेशानी आई है, पर मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई होने जाने वाला है, क्योंकि इसे अभी मैंने सोच भी लिया था कि ये जो तना है कि अगर आप इस जगह में अगर एक कटिंग मारते तो यहाँ से 3 और 4 जो तने निकलते हैं। ठीक है। तो इससे और पौधा मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है। ये जो सिंगल है यहाँ अभी कटिंग हम करेंगे। लोगों को आप बताते रहे। हाँ। लोग आपको देख रहे, सुन रहे हैं, बताइए।
दिसंबर के टाइम में जी इसे अभी यहाँ कटिंग करना है, ठीक है। और इधर से जितने भी 3-4 तने निकलेंगे। अच्छा हाँ, ये तो हाइब्रिड हो एकदम बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। उन्नत किस्म का ये पौधा हाँ तैयार हो बिल्कुल जाएगा। सर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो कॉलम बोलते हैं ना, कलमी, जी जी वो आम है। इसका हाइट मैक्सिमम 12 से 15 फीट होता है मैक्सिमम, और इसका फल आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि इसका फल में कोई कमी होता है। आप जितना अच्छा से इसे मेहनत कीजिए, जितना डाल को काटिएगा उतना ये तना एक्स्ट्रा छोड़ेगी। धन्यवाद, बातचीत जारी रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वन विभाग नील गायों को लेकर सतर्क नहीं है, और उन्हें सतर्क नहीं रहने के कारण, चूंकि ये नए नए किसानी के क्षेत्र में आए, बिरसा हरित क्रांति के तहत इन्होंने आम बागवानी किया है, और सामने में आप चने का ये पूरा लहलहाता हुआ फसल भी देख रहे हैं। और इस फसल को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये तैयार हो जाएगा, तो अभी तो फिलहाल सर ये जो है आपका ये पौधे को ही सिर्फ नुकसान कर रही है नीलगाय जी, ये चना भी है, तो जब इसमें फल निकल आएंगे तो नीलगाय इसे तो और ज्यादा नुकसान करेगी। तो वन विभाग से आप कभी मिले कि इसे सुधारा जा सके यहाँ, ताकि नीलगाय नहीं आवे? नहीं, बात किए तो उन्होंने बोले कि ये जानवर जो होते हैं जी वो हमारे अंडर का नहीं है। अगर आपको कहीं दिखे तो आप इस पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं, ये तो ये गॉड गिफ्ट है जी और कानून अपराध जो केस दर्ज होता है वो हो जाएगा होता आपके है। ऊपर। तो कहने का मतलब है कि वो अगर आ रहे हैं तो उससे मेरा कोई परेशानी नहीं है, पर ये है कि जो मुझे काम करना है, जैसे जैसे अभी ग्रोथ के लिए पत्ते चाहिए, जी लेकिन ग्रोथ हो नहीं पाएगा हम थोड़ा और इस जगह धीरे में- धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, और कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आप मुझे दिखाने के लिए आए हैं? जी सामने में ये जो आम का पौधा है जी इसमें अगर कीड़े लग जाए जी, तो इसे कीड़े के उपचार के लिए आप क्या विधि अपनाएंगे? हमारे पास ये जो मनरेगा के तहत से जो स्कीम मिला है उसमें सारे एस्टिमेट के अनुसार दवा मिला है। तो इसमें ब्लू कॉपर एक आती है और कीटनाशक आती है। ठीक है। जो ब्लू कॉपर अगर एक बार यूज किया तो ये जो पत्ता है, हाँ, ये बिल्कुल जो छिद्र जिसमें कीड़ा लगा हुआ है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे भी आप कि इसमें ब्लू कॉपर जी, इसमें ये डाल देने के बाद ये जो पत्ता है हाँ, वो बिल्कुल कीड़ा लगना बिल्कुल बंद हो कीड़ा जाएगा, लगना बिल्कुल और बंद हो जाएगा। बिल्कुल ये स्वस्थ तना से लेकर जड़ से लेकर तना तक स्वस्थ हो जाएगा। तना स्वस्थ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी मैं आपको फिलहाल ये कहना चाहूंगा कि सामने में जो मैं देख रहा था कि मटर की भी आपने बुआई कर रखा है जी। तो मटर से आप किस तरह का इनकम लेना चाहेंगे, लोगों को बताएं। सर अभी देखिए इसमें तो आप तो बता ही दिए हैं, आम का आम और गुठलियों का दाम। जी बिल्कुल। मुझे इसमें सिस्टम के अनुसार अगर देखा जाए नरेगा में, जी तो मुझे खेत का जुताई करना था। जी जी। तो खेत का तो हम जुताई कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा हाँ, कि इसमें कुछ अभी पेड़ तो है ही, और इसमें खाद भी देना है, ठीक खाद है। भी मिल रहा है, और इसमें अगर अच्छा ये नाइट्रोजन। जी जी जी, जो अभी मुझे मिल रहा है कि इसमें क्यों ना ये कर दिया जाए। तो मटर का मैंने तुरंत से जो भी काम था वो बुआई कर दिया। आज आप देख सकते हैं मटर का ये 3 महीने यानी मार्च अप्रैल में मेरा मटर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सभी अब मटर के खेत में आने वाले हैं, और हमारे साथ बिरसा हरित क्रांति के लाभुक के तौर पर मैं कह सकता हूँ ना आपको। हाँ, ये देखिए नीलगाय से मुझे ये परेशानी मिली है, और आप इधर दिखा सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपका ये पौधा देखिए आप। डैमेज हो चुका है। हाँ। पाँव दिखाइएगा, नील गाय का जो आप- निशान है, उनके पाँव का जो निशान है वो दिखाएंगे, और सामने में इस पौधे को आप डैमेज देख कर सकते दिया हैं, गया है। हाँ, कितना जी दिखाएं। और सामने में और भी है। ये देखिए, तो पूरा डाली जो है सर, ये पूरा डाली आपका टूट गया है। इसमें तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना नहीं, करना ये अभी इसमें देखिए इधर से थोड़ा थोड़ा जी। जो डाल है वो फिर रिटर्न मतलब आ रहा है। लेकिन सर सवाल है ना कि ये इसमें जो है ना गुच्छे निकलते रहेंगे, लेकिन नीलगाय आकर परेशान करते रहेगी। इसका हाँ, परेशान प्राथमिक जो
हम बीच बचाव रोकथाम की हम बात कर रहे हैं। कैसे आप रोकेंगे नील गाय की जो समस्या है? जंगल से आप सटे हुए हैं, आपका जो बागवानी है बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, तो इसे लेकर आप बताएं क्या एहतियात बरत रहे हैं? वन विभाग तो कुछ कर नहीं रही है आपके नहीं लिए। सर, अभी देखिए, अभी हमारे पास में पहले के लोग बताते थे जी। कि अगर आप खेत में अगर पुतला खड़ा किए, ओके। जानवर ना जानवर है, हाँ। तो उसे मालूम नहीं है कि इंसान है या पुतला है, ओके। तो आप अगर खड़ा किए, उसे नजर आ गया तो हट जाएगा कि हाँ इंसान खड़ा है, तो देखने वाला मुझे मार देगा। मार देगा। हाँ, उन लोग बहुत डरते हैं, जो नीलगाय होते हैं पुतले से मैं हाँ और आप उनका इलाज कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मैंने, हमारे इधर बिजली का उपलब्ध है, तो मैंने लाइट का भी प्रबंध किया है। जी। जो लाइट लगा दिए हैं, तो उसे अगर समझ में आता है कि अभी हाँ दिन का समय है, तो इधर नहीं आते फिर। ठीक है। तो मेरा रात का ही सिर्फ एक दिन में ही 100 पौधे डैमेज हुए हैं, 100 से 120 पौधे डैमेज हुए हैं। धन्यवाद। है ना। अब मैं आ चुका हूँ एक ऐसे खेत में जहाँ पर सामने में कैमरे के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कि ये धान का फसल लगा हुआ था। हाँ जी, धाने का फसल लगा हुआ था। इसमें सर पिछले वर्ष मैंने जो ट्रैक्टर के थ्रू जो पुआल और धान को जो अलग किया जाता है, उसके थ्रू हम अलग किए थे, यहाँ पुआल था। अच्छा। उसी में यहाँ मेरा मैक्सिमम 50 केजी का अनाज हो गया, क्योंकि बारिश इस कदर हुई कि ना मुझे इसमें जैविक खाद देना पड़ा, ना ही किसी प्रकार का खाद इस जगह में देना पड़ा। बारिश के वजह से ही जो मेरा पिछले साल का धान था, उसी ने 50 केजी का बेनिफिट दिया। तो इसमें हम आगे जो ऊपरी जो हिस्सा में जो आपका खेत है, तो उसमें जो हम देख रहे हैं कि चना लगा हुआ है, इसमें चना नहीं लगा हुआ है, क्या कारण सर है? इसमें है कि बारिश, बता रहे हैं आपको बार बार कि बारिश इस कदर हुई कि इसमें अभी भी सर आपको हम दिखा सकते हैं कि अभी भी नमी है। जो देखिए, इसमें अभी भी नमी है, जो अभी हम जुतवा नहीं सकते। अगर नमी हल्का कम हुआ तो इसमें अगर जुताई होगी, तो हमारे इधर जो बोले जाते हैं बड़े बड़े जो मतलब मिट्टी का जो चट्टान की तरह मतलब रह जाता है। अच्छा। और अगर हाँ। सिस्टम से अगर वो उठ जाए, खेत जो बोलते हैं नमी अगर कम हो गया, तो बुआई अगर जुताई होगा तो बिल्कुल बालू की तरह मथ दिया जाता है। मिट्टी बहुत मतलब मुलायम हो जाती है और समझ में आती है कि हाँ इसमें है। तो अभी इसमें नमी इतना है सर, बगल वाले खेत में आप देख सकते हैं जो धान हुआ है, धान काट के किसान रख दिया है, तो रखने का कहीं जगह नहीं, क्योंकि पानी इतना है कि आप रखेंगे नहीं। और रख दिया है तो जो धान उपज गया है वो फिर से जन्म गया। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये काफी सुंदर पौधा है। कितने साल का ये पौधा? लग रहा है जैसे कि 1-2 साल का पौधा है। नहीं सर, ये अभी इसका 3 से 4 महीना हुआ है मात्र। हाँ मात्र। मगर जिस तरह से आपने इसे सेवा किया है ना, इसका जो आपने देखभाल किया है, ये काफी पौधा स्वस्थ लग रहा है। सवाल ये हम है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार के जो कर्मी हैं वे यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं? और एक और चंद सवाल ये है कि क्या आपको केसीसी का लाभ मिला, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे कहते हैं? सर मुझे तो हमारे घर में पिताजी को केसीसी का लाभ मिला जी। और केसीसी का लाभ मिला, लेकिन सर इसमें अगर देखा जाए लाभ को देखते हुए उसके साथ मुझे हानि भी मिला। हानि क्या मिला वहाँ बताएं कैमरे पर। हानि सर मुझे यही मिला कि समय से हम लोग किसान हैं, कभी अगर बारिश हुई तो अंधाधुंध बारिश हुई, ठीक है, और अगर बारिश ना हुई तो फिर होगी ही नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चने का जो हम बुआई भी इसमें कर चुके हैं, अगर अभी का मौसम है, अगर अभी बारिश हो जाएगा तो मेरा सारा चना जो है वो सूख जाएगा। अच्छा, पीलापन पड़ने लगेगा। अभी इससे बारिश का मतलब ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। और हर फसल में यही होता है कि बारिश, जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप सुबह में रोटी दाल भुंजिया अगर जो भी आप खाकर निकले, उसके बावजूद अगर आप दूसरा कुछ खाना खाएं, तो आपको
मतलब जो बोला जाता है पचेगा नहीं, हाँ कि खाना हजम नहीं हो पाएगा। खाना हजम नहीं होगा। तो उसी कारण से अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं उधर ये है और इधर ये है, तो मेरा इतना ही में तो धान हो चुका है, क्योंकि इसमें हम लगाए नहीं। ठीक, और इतना मेरा अभी जितना भी आम बागवानी का भी नुकसान मेरा चल खाली रहा है। पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है मेरा, 2 तरह से नुकसान है इसमें। देखिए कहीं कहीं आपको पौधा मरा हुआ भी दिखेगा, क्योंकि नमी से मर गया। अच्छा, पानी ज्यादा होने ज्यादा के पानी कारण के से, कारण मर गया। हाँ वो पानी के वजह से भी मर गया। और दूसरा मेरा कोई तरह का फसल नहीं हुआ। धन्यवाद। हमें ये बता रहे थे, अंत में आप अपना नाम फिर से बता देंगे लोगों को। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ और हम धूड़ी का रहने वाले हैं, जिला चतरा हुआ, प्रखंड मयूरहंड हुआ। रंजन सिंह ये बता रहे थे कि इस बार मानसून जो है बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण पानी बारिश जो हुई वो रिकॉर्ड तोड़ हुई। धान की तो अच्छी खासी उपज हो गई, लेकिन हम इसमें नहीं कर सके, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन जब ये ज़मीन जैसे जैसे उठेगा, हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, और हम इसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, कौन सा फसल लगाना है। फिलहाल वीडियो में अभी इतना ही। हमें ये कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।